So, guys, I'm standing on the land of the nation celebrated as one of the most happiest and wealthiest people on this earth, the majestic kingdom of Denmark. I'm in the city of beating hearts. Welcome to Copenhagen. मैं पानी की बोतल ले रहा हूँ एक बाकी बल्कि तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा अभी ना पियोगे। ट्रेन बेसिकली मैं पीछे लेकर जाएगी। 2 स्टॉप पहले वहां से 7 मिनट की वॉक करती है, उसके बाद आगे मूव करते हैं। बब्बर शेर का बच्चा। भाई आपने उसको भगा दिया। नहीं नहीं भागा नहीं है, वो अंदर चला गया। You know him? No, no, I didn't know him. I didn't know him. So who's living in his flat? Nice to meet you. Thank you very much for your time. बस साहब क्या खाना है तो मुझे कुछ हलाल नहीं नजर आ रहा। आपने जब भी यहाँ पे आना है सबसे पहले मेन्यू जरूर देखना है, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हाई हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज में मैं फिरा हूँ, ये वाहिद कंट्री है कि इन्होंने रोके मुझे पूछा है कि आपका पर्पस ऑफ वो क्या विजिट क्या है। तो मैंने उसको बोला मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करने आया हूँ और मैं आपकी यहाँ पे व्लॉगिंग करूंगा, उसको यूट्यूब पे डालूंगा। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे यूट्यूब का वेट करूंगी, तुम्हारा चैनल कौन सा है। एनीवेज लेट्स मूव और आगे जाके देखते हैं। अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ से हम उद्गंग होने लगे हैं। अच्छा मैं अब यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ पे मेट्रो। और उस्मान भाई क्या सीन करना है? बस चेक करना है अपना कि मेट्रो पकड़नी है या बस या टैक्सी। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। नहीं वो जो हमने वो जो देखा था आने से पहले जो चेक किया था ऑनलाइन, वो तो उन्होंने यही बताया था कि यहाँ से सबसे बेस्ट आपको मेट्रो पड़ेगी और यहाँ पे 20 मिनट का ही रास्ता है। तो बस ठीक है, हम ऑलमोस्ट ऊपर का भी इतना ही है। ठीक है, बस हम फिर मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं और उधर से अपना देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अपना टिकट का क्या सीन है। चले ओके लेट्स गो। उस्मान भाई बात सुनो, इन्होंने आपसे कुछ सवाल किया था? मुझसे भी सवाल किया एग्जैक्टली सेम कि अपना रीजन क्या है विजिट का। तो मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने ये क्वेश्चन किया। हाँ, वैसे कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया गया। ब्रिटिश वालों से तो नहीं उन्होंने कभी पूछा। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने तो एग्जैक्टली पूछा था। तो आपने क्या जवाब दिया था? मैंने ही जवाब दिया कि अपना विजिटिंग योर ब्यूटीफुल सिटी और जो है अपना, तो अब क्या करें। वो कह रही है सिटी सेंटर की कोई ट्रेन नहीं है। हाँ तो मेरे ख्याल में फिर बस का ही ऑप्शन रहेगा बेस्ट। सो वेयर द ट्रेन आर गोइंग नाउ? ये वाली ट्रेन किधर जा रही है? ये कुछ नहीं पता, मैंने तो इंफॉर्मेशन बोर्ड भी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। तो इसी से पूछ लेते हैं। इससे पूछो जरा। जाओ जाओ ना आगे जाके पूछो उस्मान भाई। Excuse me, sorry. So what are the other options to go to city center? City center. What are the other options? You have a train downstairs. You Yeah. take that one to Central Station. Downstairs, yeah. Thank you very much. और थैंक यू वेरी मच। क्या कह रही है? कि नीचे जाओ, नीचे से अपना ट्रेन जा रही है। अच्छा ट्रेन जा रही है नीचे से, ये वाली नहीं जा रही। ये क्या बार बार कही जा रहा था फर्दर डाउन डाउन नेक्स्ट डाउन क्या है यार? मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहा था कि अपना जो बेसमेंट है उधर जाना है, लेकिन इसका जो वे था उससे मुझे एक फनी चीज याद आई। क्या? कल मैं था अपनी जॉब पे ना, तो वहाँ पे कपल आया। सिर्फ मिसेस की अपॉइंटमेंट थी और हमने बोला ओनली एप्लीकेंट्स अलाउड। तो मियाँ साहब बोलते हैं कि सॉरी she is too much pregnant। ठीक है ना, instead of heavy pregnant तो उसको हेल्प चाहिए होगी। बंगाली brother she is too much pregnant, too much। तो मैंने बोला okay if she is too much pregnant then go with her। ठीक है ना, तो इसका भी बेसिकली मकसद यही था कि फर्दर डाउन मतलब थोड़ा और आगे जाके फिर आप एक्सीलरेटर लेके नीचे आए। थोड़ा हेल्दी पैदा हो गया तो इसने तो अपने घर वालों को कॉल करके कहना ओ माय गॉड टू मच बेबी। हाँ तो जैसे ही उसने बोला टू मच मैं बोला ओके देन फाइन गो विद हर। उस्मान भाई ये तो मुझे वो तो ट्रेन का तो नहीं लग रहा, ये तो बसेस का लग रहा है। ये बसेस का है और क्या सीन है? चल के इधर ही बसेस का देख लेते हैं। हाँ इधर ही चल के बसेस का चेक कर लेते हैं। बसेस अगर बसेस से भी 20-25 मिनट का रास्ता आता है तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ क्योंकि हम उस बहाने थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे कितनी चीजें। ये एक बस आ तो रही है। अच्छा तो बरसात बस तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम होगा पे का? हम क्या टिकट बस में बैठ के ही बाय कर पाएंगे या हमें इस बूथ से लेना है? ये यहाँ से कहीं से पूछना पड़ेगा। If we check bus, do we have to pay by card? So you are not local. So we also come for the very first time. We're just confused.
And she told us that the train is not working today. All right, thank you very much. So how? Okay. वो कह रही है कि उसको भी नहीं पता, वो यहाँ की लोकल नहीं है। मेरे ख्याल में तो वापस ऊपर ही चलते हैं, हाँ जहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया था कि नीचे से कोई दूसरी डायरेक्शन से ट्रेन जा रही है, हाँ। तो उधर ही चलते हैं। मेरा वैसे ख्याल नहीं है कि कैश में वो पे करते होंगे, ये कार्ड ही टच होंगे, लेकिन कार्ड हम कैसे टच करें? वो और तो मेरे पास तो इंटरनेशनल कार्ड है, वो तो उसमें से पे कर देगा। मेरे ख्याल में बैंक कार्ड भी चलना चाहिए, क्रेडिट कार्ड चलने चाहिए आई गेस, लेकिन वो चलो, ऊपर चल के ये ना यहाँ पे ट्रेन टिकट्स हैं, ये 24 आवर, ये जो ये टिकट है ना, ये हम 24 घंटे तक इनकी जितनी भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं ना, हम ये 2 टिकट ले लेते हैं। सिटी पास। हाँ, तो ये हाँ। सिटी बस, ये उसको सारा दिन चलता रहेगा। सही है, अगर अगर हमने बाईसाइकिल की साइकिलिंग वगैरह करनी होगी तो वो फिर हम सेपरेट कर लेंगे। सही हो गया। चलो फिर गो है। अच्छा, अभी हमने पता क्या किया है, हमने यहाँ से ये किया कि हमने यहाँ से ये ट्रेन की टिकट्स ली है। अब आप लोगों में से कोई भी यहाँ पे आए तो ये सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट वे है। ये जो टिकट है हमें 24 आवर्स के लिए तकरीबन 10 पाउंड की पड़ी है। और वहाँ पे रिसेप्शन से जाके बंदे से पूछा था, वो कह रहा था कि डेनमार्क के अंदर जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये टिकट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए बेस्ट है। तो ये एक नई चीज़ हमने डिस्कवर की है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो और देखें, ये भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत रश होगा, इजीएस्ट वे है, खुला डुला काम है, लोग इतने नहीं है, यहाँ पे टोटल लोग खड़े हैं। हाँ जी बट साहब, तो फिर हम तो जा तो रहे हैं सिटी सेंटर, लेकिन प्लान क्या है आगे से? सिटी सेंटर में ये करना हमने, सिटी सेंटर में सबसे पहले उतर के ना, मेरे पास एक एड्रेस है। बेसिकली सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ अपने ताया हुए घर में। आपको पता है उस्मान भाई, वो जब इलामा इकबाल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ था, उससे 10-15 दिन के बाद ना वहाँ पे एक पैसेंजर की डेथ हुई थी। अखबार में न्यूज़ छपी थी, टीवी में भी आया था कि एक डेनिश पैसेंजर, वो बेसिकली मेरे रियल ताया वो थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 से 35 से 40 साल, ही वॉज डेनिश, यहाँ पे गुजारे हैं। उनको बड़ा आइडियलाइज किया करते थे हम। तो बेसिकली वहाँ पे ना जाके ये मैंने देखना है कि वो एक्चुअली रहते कहाँ पे थे। मैं बस, एक अजीब सी चीज़ है यार, बस मैं ना वो वाइब को फील करना चाहता हूँ। घर का विजिट करना है, उसके बाद फिर आप जिधर कहेंगे फिर उधर वो देखते जाएंगे लोकेशन। भूख भी अभी बहुत लग रही है, बात भी नहीं हो रही, तो बहुत लग रही है। तो जाके वहाँ से ना कोई देसी रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ से हम खाना खा सकें। और उसका भी आपने ध्यान रखना है, के नाम से शुरू होना है, स्टॉप ना मिस हो जाए। हम अभी ट्रेन से बाहर निकले हैं, ये यहाँ का है सेंट्रल स्टेशन, यानी कि वो ट्रेन सीधी हमें ना इनकी सेंट्रल सिटी में लेकर आई है। ये इसका आपको एक व्यू दिखाऊं, ये इनका सेंट्रल स्टेशन है, डेनिश फ्लैग्स। तो यहाँ से हम बाहर निकले। आओ उस्मान भाई, क्या सीन है? बस बाहर चलते हैं, जरा एक्सप्लोर करते हैं, भूख लगी हुई है काफी, तो कुछ खाते भी हैं, उसके बाद फिर वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी द फ्रंट। ये जो पाकिस्तान में लाहौर में जू नहीं है, उसके एंट्रेंस लग रही है। यार सबसे पहले पता क्या करना है, मैं अभी ड्रेस निकालता हूँ, क्या? पहले उधर जाना है, चलो उधर ठीक एक है। हाजिरी देना, जरा वाइब चेक करें। वहाँ पे कोई ना कोई हमें ना लोकल, कोई वहाँ से हमें रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, वो सारा कुछ भी मिल जाएगा। चलो साउंड्स गुड, तो आप अभी मैं सर्च चेक करो। करता हूँ, अगर तो यहाँ से हमें उबर मिल सकती है, उबर वैसे तो वो पास बनाया हुआ है, पास यूज करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, आप पहले सर्च कर लो हाँ। एड्रेस, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे विजिट करके चलो फिर करते हैं, शायद उसी लोकेलिटी में कुछ समझ आ जाए। जाते हैं पहले उधर ही। उस्मान भाई, जो अभी मैंने आपको ड्रेस दिया ना, उसको ड्रेस को चेक करो, देखो अच्छा। यहाँ से अगर उबर होती है तो। उबर का भी ऑप्शन है, लेकिन इसी स्टेशन से हम ट्रेन ले सकते हैं। ये M3 जो है ना, सिटी रिंग इन ट्रेन, तो ये हमें वापस लेके जाएगी? ये हमें उस स्टॉप तक ले जाएगी, हम थोड़ा पहले उतर गए हैं। ये आगे की तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस कितना बता रहा है? वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं, वो स्टॉप से देखो, 7 मिनट्स वॉक दिखा रहा 7 मिनट वॉक कर, तो फिर हमारे पास बनाया हुआ है, हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है। है, हाँ ना। चलो फिर निकले, हाँ आ जाओ, लेट्स मूव। लेट्स अपना बट्सा बस मेरे लिए कोई ड्रिंक वगैरह नहीं आपने पकड़ ली? नहीं, बस मैं पानी की बोतल ले रहा हूँ एक, बाकी बल्कि तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा अभी ना पियोगे।
चले फिर लेट्स मूव। क्योंकि यहाँ से हमने मूव करना है, इतनी भारी स्नो पड़ी हुई है, तो कॉल ऑफ नेचर आ गई ना रास्ते में, चलो। उधर जाके वो करेंगे। मेक अभी सेंस। अभी एक दफा जाके ना वहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, पहले ये इसको चलो। देख ले, घर इनका देख ले, उसके बाद करते हैं। चलो देन लेट्स मूव। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, हम पकड़ेंगे वही ट्रेन जो ट्रेन से हम अभी बाहर निकले थे ना, तो यही ट्रेन बेसिकली हमें पीछे लेकर जाएगी। 2 स्टॉप पहले वहाँ से 7 मिनट की वॉक है उनके घर की, उसके बाद आगे मूव करते हैं। फाइनली मेट्रो ट्रेन तो हमने ढूंढ लिया है। ये जो ड्रेस नजर आ रहा है ना, फेदर बर्ड, पता नहीं क्या नाम की प्रोनाउंसिएशन भी समझ नहीं आती। बेसिकली ये है वो स्टॉप जहाँ पे हमने उतरना है। फिर इसके आगे वो बता रहा है कि 5 से 7 मिनट की वॉक है, और फिर उसके बाद उनका घर है। अभी स्टॉप से हम बाहर निकले। हाँ उस्मान भाई, क्या सीन है? यहाँ से कितने मिनट की वॉक है? वॉक है 5 मिनट्स का। 5 मिनट की वॉक है? 5 मिनट्स। वेरी नाइस। एक सेकंड मैं रोड क्रॉस कर लूँ। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है। आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड, इमोशनल एट द सेम टाइम। तो जाके बस एक दफा देखना चाहता हूँ। यहाँ पर भी क्रिसमस प्रिपरेशंस रेडी हैं। अच्छा, हाँ देखो ये क्रिसमस ट्रीज डेकोरेशंस ऑलरेडी रेडी। हाँ ये सारा उन्होंने। और यहाँ पे एक और भी हमें एहतियात करना है। अच्छा, आपने बट यहाँ साहब, चीज देखी है कि यहाँ की बिल्डिंग कितनी बहुत ही कलरफुल है। बहुत ही कलरफुल है, लेकिन दूसरी भी आप चीज नोट करो, विदाउट एनी साइंस हमें केयरफुल रहना है बाइसिकल लेन्स का। हाँ जिस तरह लंदन में स्पेसिफाइड होता है ना, अभी मैं ऑलमोस्ट बच गया ना, आई वाज अबाउट टू गेट हिट। सही बात है। तो ये इसका जरा आपने ध्यान रखना है व्हाइल व्लॉगिंग, कि साइकिलिस्ट जो है ना वो इस बिल्कुल रोड से बिल्कुल साथ जुड़ के चलते हैं, बिल्कुल। जबकि आप देखो कोई भी साइन नहीं है। ये सामने आ रही है पटरी से, उड़ती ही आ रही है। इधर आ जा। अच्छा, इस तरफ से जाना है। आज कितनी सर्दी होगी? -6। फील्स लाइक -4 हाँ, बट एक्चुअल टेम्परेचर इज तो ये 0। सामने उसके काम चेक करो जरा, ये चेक करें जरा, फिटनेस का लेवल चेक करें इस बंदे का। -6 ठंड पड़ रही है। सामने नजर आ रहा है आपको बब्बर शेर का बच्चा? भाई आपने उसको भगा दिया। नहीं भागा नहीं है, वो अंदर चला गया। ठंड कम पड़ रही है। फाइनली मैंने अपने अंकल का घर ढूंढ लिया था। ये वही इलाका था जिस इलाके में वो रहा करते थे, इसी रोड के ऊपर उनका घर था। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, मैंने बजर बजाया तो मेरा दिल एकदम बैठ गया था ये आवाज़ सुन के। So you know him? No, I didn't know him. I didn't know him. So who's living in his flat? A young woman, but she hasn't lived there for many years. So मैंने इस औरत से रिक्वेस्ट की कि क्या ये पॉसिबल हो सकता था कि मैं सिर्फ एक नज़र उनके फ्लैट को अंदर से देख सकता, कि इतने में इसी वुमन का हस्बैंड बाहर आया और उसने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, मेरी पूरी बात सुनी थी। living in. I think there is someone. All right. Right, Hi, Sam how are Shoes. Yeah, how are you? Nice Hello. to meet you. Yeah, thank you. Yeah. Actually, my uncle, he used to live in this building, Okay. and unfortunately, he died back in 2004. Yeah. He was Danish. He used to be living here for about 30, 40 years. I have come all the way from London, so for the very first time, Okay. to see the road, to see the flat where he used to be living, because he was What was his name? His name was Muhammad Yusuf, but I can show you his pictures. डेनिश मैन ने मेरे अंकल की पूरी कहानी सुनी और ये भी जानना चाहा कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी और वो कब से इस बिल्डिंग में रह रहे थे। He was coming from Pakistan. Yeah. He died at the airport, unfortunately. Yeah. He tripped over from the stairs and he just died on the spot. So that was the last resident of him, where he was living. Yeah. उनकी पिक्चर देखने के बाद इसका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है शायद इस बंदे ने मेरे अंकल को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये 1999 से ख़ुद भी इसी बिल्डिंग में रह रहा था। उसका ये भी कहना था कि मैं उस दौर में, क्योंकि ख़ुद भी बहुत यंग था और इस बात को 24-25 साल गुजर चुके हैं, हो सकता है कि हमारा आमना सामना कभी ना हुआ हो, लेकिन ऐसा लग ज़रूर रहा है कि इस बंदे को मैंने रियल में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। एनीवेज़, हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा बातें की और फिर मैंने उससे ज़्यादा चाहिए। घर के अंदर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। My only intention was I really wanted to see somebody who was seen in person, so I just want to talk. Yeah. What kind of person he was, what kind of relation he had, because he used to tell us so much stories with the people. Nice to meet you. Thank you very much for your time. It's freezing cold. अब जो हाथ है ना, हाथ भी काम करना चाहिए।
इस वजह से अभी ऊपर देखो ना ऊपर वाला आ रहा है मेरा अपने हाथ मेरे सीधे नहीं हो रहा मेरा ख्याल है ये सामने जो आ रही है ना लास्ट 3 डिजिट्स हैं 007 जेम्स बॉन्ड। ये इन्हीं में से हाँ ये है, ये वाइट वाइट। इधर 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 ही आ गया, इधर ही आ गया, इधर ही आ गया, इधर ही आ गया। नहीं आई थिंक उधर जाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सुना था कि ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन टू मच क्रेजी कोल्ड। जिसको बोलते हैं ना बॉन चिलिंग कोल्ड, देखो ना। यूएस में भी लेफ्ट साइड है, सऊदी में भी लेफ्ट साइड है, एशिया में। यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है साइकिलिंग का, मैंने नोट किया है। यूरोप में भी है लेकिन यहाँ पे टू मच। देखो ना ये भी ये कितनी खड़ी हुई हैं, जिस तरह हमारे वहाँ पे लाइन बाइक्स होती हैं। और मैं इस टाइम जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है नेहॉन। ये कोपेनहेगन की मोस्ट स्पॉटेड टूरिस्ट स्पॉट है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। लोकल लोग भी यहाँ पे आपको काफ़ी नज़र आएंगे। यहाँ पे समर का भी एक अजीब किस्म का ही समा होता है। ये यहाँ पे लोग बताते हैं कि समर के दिनों पे यहाँ पे इतने लोग होते हैं कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रंग बिरंगे जो पीछे आपको घर नज़र आ रहे हैं, उनकी वजह से लोग यहाँ पे पिक्चर्स लेना बहुत पसंद करते हैं और वीलॉगर्स का यहाँ पे बहुत रश होता है। आपको जल्दी जल्दी से यहाँ के कुछ हकायक बताता हूँ कि ये जगह एक्चुअली है क्या था। ये यहाँ का कमर्शियल हब हुआ करता था। दूसरे शहरों से सामान शिप्स के ज़रिए कोपेनहेगन में डिलीवर किया जाता था। ये जहाँ पे आपको नज़र आने वाले रंग बिरंगे जितने भी घर हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस ये जो थे, इनके यहाँ पे स्टोरेज रूम हुआ करते थे, जिनको इन्होंने अब कन्वर्ट करके घरों में और रेस्टोरेंट्स में इन्होंने इनको तब्दील कर दिया है। तो अब यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, या तो उनकी यहाँ पे रेजिडेंस होती है, यहाँ पे होटल्स बुकिंग करते हैं, या यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अल्टीमेटली 1970 तक इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब ये एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे शिप्स भी चलती हैं, लोग यहाँ पे शिप्स की राइड लेते हैं। एक्चुअली मैंने और उस्मान भाई ने भी शुरू में यही डिसाइड किया था कि यहाँ पे आके हम शिप की राइड लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हम कोपेनहेगन पहुँचे तो आज काफ़ी सर्दी थी। हम एक्चुअली क्यू में भी लगे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि क्लाउडी वेदर था, हम यहाँ पे पिक्चर्स ज़्यादा ले नहीं सकते थे, कैमरे का वो रिज़ल्ट नहीं था, तो 1 घंटे की राइड लेना कोई इतना हमें फीजेबल नहीं लगा। वैसे अगर आप राइड लेना चाहें तो अगर इसको पाउंड में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 21-22 पाउंड तक की आपको टिकट मिल जाती है, और राइड जी आपको 1 घंटे तक की राइड करवा देते हैं। उस राइड में आपको ऑलमोस्ट कोपेनहेगन की जितनी भी ये मेन जगह हैं वहाँ से गुजर के वापस आपको इसी स्पॉट पे आके उतार दिया जाता है, और फिर उसके बाद आप आगे का सफ़र जारी रख सकते हैं। और साहब क्या खाना है था, तो मुझे कुछ हलाल नहीं नजर आ रहा, तो क्या ऑप्शंस हैं? यार एक काम करते हैं, तब तक हम यहाँ पे वॉक नहीं ना करेंगे, हमें नजर आना भी नहीं चलो आओगे। आ जाओ, इस साइड पे चलते पे आ जाओ। कोई सवाल बाबू देखो तो पिज्जा। एक पिज़्ज़ा शॉप नज़र आ गई थी, फिर हमने डिसाइड किया ऑब्वियसली इनके पास वेजी पिज़्ज़ा तो होते ही होंगे, तो बेटर यही था कि यहाँ पे बैठ के कुछ पिज़्ज़ा खाया जाए, क्योंकि हम सुबह से भूखे फिर रहे थे। तो अब हमारी बस हो चुकी थी, तो फाइनली हमने एक पिज़्ज़ा शॉप की तरफ वॉक करना शुरू किया। Oh, hi guys. You do pizza, yeah? Wow, yeah. Vegetarian options? We have on the mushroom and Mushroom and margarita? Yeah. So this way, yeah? There's no other place inside? रेस्टोरेंट्स में एंटर होते साथ ही हमें यहाँ से फ़िश एंड चिप्स नज़र आ गई थी। हमने फ़िश एंड चिप्स का ऑर्डर दिया, लेकिन एक मिस्टेक हमसे हो गई थी कि हमने मेन्यू नहीं देखा। आपने जब भी यहाँ पे आना है सबसे पहले मेन्यू ज़रूर देखना है, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हाई हैं। आपके सामने नज़र आने वाले पोर्शन आप जैसे इमेजिन करें, ये 2 प्लेटर्स हमने लिए थे और हमारा बिल बना था 60 पाउंड।
जबकि लंदन में पूरी फ़िश आपको 15 पाउंड विद चिप्स एंड ड्रिंक्स मिलती है। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है।